बहुत स्वागत है आप सभी का और आपके साथ हूं मैं चारू कौशिक। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं रील्स के लिए जिंदगी पर दाव क्यों। रील्स और सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड्स की लोकप्रियता के लिए लोग अपनी ही नहीं दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। सड़कें अब सफर का रास्ता कम और स्टंट का मंच ज्यादा बनती जा रही हैं। तेज रफ्तार बाइक पर खतरनाक करतब, कारों से लटक कर वीडियो बनाना, ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सवाल यह है कि आखिर लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत इतनी बड़ी कैसे हो गई कि जिंदगी की कीमत छोटी पड़ गई। क्या सख्त कानूनों का डर खत्म हो गया है या जिम्मेदारी का एहसास? हर स्टंट सिर्फ स्टंट करने वाले की नहीं, सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति की जान को खतरे में डालता है। अब जरूरत है सख्त कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता की, ताकि सड़कें सुरक्षित रहें और रील्स की सनक किसी की जिंदगी ना छीन ले। ताजा मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां कुछ युवक कॉलोनी की गलियों में तेज रफ्तार में बाइकें दौड़ाते नजर आ रहे हैं। युवकों का हुड़दंग सीसीटीवी में भी कैद हो गया। तो वहीं फरीदाबाद में एक ऑटो चालक का भी स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तो टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख सकते हैं 01161362117। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी बात जरूर रखें, आपकी राय जरूर रखें इंडिया न्यूज हरियाणा पर कि ये आज का जो मुद्दा है कि क्या सड़की स्टंट दिखाने के लिए है और क्यों ये हुड़दंगी कानून अपने हाथ में लेते हैं, दूसरों की जान को जोखिम में डालते हैं, और क्या सड़कें वाकई में चंद फॉलोअर्स के लिए और लाइक्स के लिए बनी है कि यहाँ पर स्टंटबाजी की जाए और यहाँ पर वो कंटेंट बनाया जाए जो ये तमाम स्टंटबाज या ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये सड़कों पर अपना कंटेंट बना सके। तो रील्स के लिए ये अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं और कई ऐसे वीडियो वायरल होते हुए हमने देखे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप ये कुछ वीडियोस देख सकते हैं कि सड़कों पर ये युवक बाइक लहराते हुए चला रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। वो ऑटो चालक हवा में लहराता हुआ सड़क पर लहराता हुआ ऑटो चला रहा है। कई पिकअप की जो वीडियो है वो भी वायरल होंगे, देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर आप कि आगे ड्राइवर को कुछ नहीं दिख रहा, उसके जस्ट साइड में एक इंसान भी खड़ा होकर चल रहा है जो उसे आगे का रास्ता दिखा रहा है। तो ये कैसी एक्टिविटीज हैं, ये कैसी हरकतें हैं जो आए दिन सड़कों पर हम देख रहे हैं और जरूरत है कि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे। साथ ही बारिश के मौसम में इन दिनों हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर रील बनाते रहते हैं, पैदल चलते हुए डांस करते रहते हैं या कोई एक्शन ऐसा करते रहते हैं और रील बनाते रहते हैं कि आखिरकार ऐसी हरकतें क्यों सड़कों पर देखने को मिलती है। देखा आपने किस तरीके से तेज रफ्तार में ये ऑटो आया है सड़क पर लहराता हुआ। अगर साइड से कोई और वाहन आएगा तो वो भी इसकी चपेट में आ सकता है और तब उसकी जिम्मेदारी, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो हमारे साथ कॉलर्स जो हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं। रोहतक से जिले सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिले सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या आपकी राय है इस मुद्दे को लेकर? लगातार आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर जुड़ते हैं और हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। आपका भी मैं बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ जी। आपने पहले भी पिछले टाइम में इस मिशन को चलाया था, लेकिन जनता में थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई, लेकिन प्रशासन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बच्चे क्या करते हैं, रील बनाने के चक्कर में वो कहते हैं कि जवान जो है वो अंधे होते हैं, उनमें जोश होता है और वो जोश दिखाने के लिए इसकी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनकी खुद की लाइफ जो है खतरे में जा सकती है, परिवार परेशान हो सकता है, दूसरों को भी चोट आ सकती है, यहाँ के मौत भी हो सकती है। इस में हम ज्यादा कुछ समझा नहीं सकते बच्चों को, थोड़ा बहुत के उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन जो है, पुलिस डिपार्टमेंट है, गाड़ियों को इम्पाउंड करे और उन पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना या और कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि जनता को पुलिस डिपार्टमेंट का थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि हाँ पुलिस वाले हमारे रक्षक हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जिले सिंह जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बिल्कुल जो तमाम कॉलर्स जुड़ेंगे, आम जनता जो जुड़ रही है, उनका यही कहना है कि लोगों में तो जागरूकता आई है, लेकिन प्रशासन को ये जो हुड़दंगबाज हैं इन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि समाज में एक उदाहरण जाए और ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले ये सोचें।
और अंबाला से अगले कॉलर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? नमस्कार जी। जी देखिए, पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी जी। है और हम अपनी बात कह चुके हैं। जी जी। पंजाबी का भी एक जुमला है, हम्म डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया का, हम्म और दूसरा डंडे के आगे भूत नाचे। जब तक सख्ती नहीं होगी मैडम, जब तक सख्ती नहीं होगी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जी। और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए प्रशासन की। प्रशासन को फुर्सत ही नहीं है। बिल्कुल। रात भर एक शेर सुनिए आप, फुर्सत ही नहीं है। दुख इस बात का है। मैं अब क्या कहूँ, आप सब हर बात से आप वाकिफ हैं, आप बहुत अच्छी एंकर हैं। तो देखिए, रात भर शहर की दीवारों पर पड़ती रही ओस जी। रात भर शहर की दीवारों पर पड़ती रही ओस। जी सूरज को समंदर से ही फुर्सत नहीं। जी जी। सूरज को समंदर से ही फुर्सत नहीं है। तो इनके समागम हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल। मजे कर रहे हैं, चारों तरफ अपना बताओ जयकार हो रही है। बिल्कुल। आम आदमी कहाँ जाए ये बताइए आप पहले। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया, आप बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मास्टर आर के कालिया जी इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। तो वही बात कि आम जनता चाहती है कि प्रशासन जो है, जो नींद में सोया हुआ है, वो इन तमाम वायरल वीडियोस को खंगाले और इन पर इनके चालान काटने चाहिए, क्योंकि एक तरफ ये यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। और तीसरी बात ये कि ये जो सड़कें हैं ये स्टंटबाजी के लिए नहीं है। तो हर व्यक्ति की एक ही राय है कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई इन स्टंटबाजों पर करे। और लगातार ये कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी राय रखते हैं इस मुद्दे पर। इंडिया न्यूज हरियाणा आम जनता और शासन प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करता है, आपकी बात पहुंचाने का काम करता है। और टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख सकते हैं 01161362117। आप इस नंबर पर कॉल करें और जरूर अपनी राय रखें कि किस तरीके से और कैसे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, साथ ही आम जनता को कैसे जागरूक होना चाहिए कि अगर वो भी अपने आसपास सड़कों पर ऐसी गतिविधियां होते हुए देखती है तो उन्हें भी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी जो कंप्लेन है वो दर्ज करवानी चाहिए। मैं तो युवाओं को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो स्टंटबाजी कर रहे हैं ये बहुत ही हानिकारक है। कहीं ना कहीं परिवार भी इसकी सज़ा भुगतता है। जो स्टंटबाजी करता है वो तो चला जाता है, कहीं ना कहीं अपने पीछे ऐसा माहौल छोड़ जाता है। और जो नई युवा पीढ़ी है वो भी स्टंटबाजी में लगातार उसी स्टंटबाजी को करते हुए कहीं ना कहीं अपनी जान को गंवा देते हैं, परिवार को भुगतना पड़ता है। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो रील बना रहे हैं वो काफ़ी भयावक है। क्योंकि रील बनाने के दौरान कभी ट्रेन के सामने रील बनाते तो ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं, कई बार और जैसे पहाड़ों पर बनाते हैं तो पहाड़ से खिसल कर नीचे गए, किसी नदी में बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो रील बनाने से जो बच्चों में एक जो मैसेज जाता है वो गलत मैसेज जाता है। मेरी युवाओं से अपील है कि किसी प्रकार के जो स्टंटबाजी को लेकर रील ना बनाएं जिससे बच्चे अपनाएं और उनको किसी दुर्घटना का शिकार हों। तो स्टंटबाजी करने से पहले युवा छोटे बच्चे के बारे में सोचें कि और अपने परिवार के बारे में सोचें कि स्टंटबाजी करने से उनके परिवार को हानि हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए युवा ये ध्यान रखें कि स्टंटबाजी से पूरी तरह से दूर रहें। परिवार को भी हानि होती है। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी गलत मैसेज आता है। स्टंटबाजी ना करें। युवाओं से यही अनुग्रह करूंगा कि स्टंटबाजी ना करें। तो चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं छाजूराम जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हर दिन हम ये मुद्दा उठा रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं, क्या आपकी राय है इस मुद्दे को लेकर? नमस्कार जी। जी। इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों से कि सबसे बड़ा और सबका मालिक एक है करतार, और दूसरे नंबर पर फिर आती है सरकार। दोनों ही जब आपका करने लगे तिरस्कार, तब इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आपकी पुकार। अपनी समस्या अपने सुझाव भेजिए इनको बरखुरदार, पहुंचेंगे सरकार तक ये पक्का इकरार। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मंत्री, चाहे अफसर, चाहे सिपह सलार,
देश आपका, आप देश के ये सब खिदमतगार। तो मैं जी। जनता से निवेदन करता हूँ, आपके दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी जितनी भी समस्या है, सुझाव है, हर हफ्ते ये नया मुद्दा उठाते हैं, इनके पास अपने सुझाव, अपनी समस्या भेजिए और इनका सहयोग कीजिए और जनता को जागरूक करिए। तो ये जो स्टंट करने वाले हैं, ये तो घर से बेघर बच्चे हैं, ये घर के बिल्कुल। नहीं, ये घर से बिल्कुल। बेघर हो रहे हैं। इनकी क्या कहें, इनकी तो हमें भी शर्म आती है, सबको शर्म आती है, लेकिन ये बाज नहीं आते। और प्रशासन को तो सख्ती तो थोड़ी करता है, लेकिन बाकी नेता बीच में बचाव कर देते हैं। तो प्रशासन को सख्त होना होगा, पुलिस को जो है इनको पकड़ना होगा, सख्त से सख्त सजा दिलानी होगी। ये नेता जो है ये बीच में आकर इनको छुड़ा देते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ जनता से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खाजूराम जी, ये तमाम बातें आपने बोली है इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए, और बिल्कुल ये वही काम करता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर गिरधारी राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या आपकी राय है इस मुद्दे को लेकर, जो लोग स्टंटबाजी करते हैं, रील्स बनाते हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं? इसमें जी ये जो बच्चे करते हैं ना, एक तो मेरे को ऐसे लगता है कि जो ये है बंदर की औलाद है, सही पूछो तो। जंगल तो रहे नहीं, अब सब जगह बिल्डिंगें खड़ी होगी। बंदर नकलची होता और ये नकलची है, बंदर के बच्चे हैं ये। इनकी आत्मा बंदर जैसी है, इनके करतूत ऐसे ही है। ये मतलब ऐसे इंसान कहलाने के लायक नहीं है ये बच्चे। जी हाँ, इनको मतलब बिल्कुल बंदरों जैसी आदत है इनकी। यही एक कारण बना हुआ है। नहीं पहले इंसान थे, इंसान ही पैदा होते थे, अब तो ये जानवर रहे नहीं, जानवरों की आत्मा आदमियों में आ गई। और इन पर सख्त कार्रवाई करी जा, कानूनी पर पूरा शिकंजा कस है। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और जैसा कि कॉलर्स कह रहे हैं, लेकिन हम कॉलर्स के ये जो शब्द हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके शब्दों के बजाय उनके इमोशंस और उनकी भावना को समझने की कोशिश करें। तो बड़े बुजुर्ग हैं, लंबे समय से देखते आए हैं, तो अनुभव है, और कितना आहत है जब ऐसी हरकतें सड़कों पर होती है, उन्हें देखते हुए ये काफी आहत होते हैं। और अगले कॉलर जिन से जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या आपकी राय है आज के इस मुद्दे पर? ऐसे जी मेरे गांव की कम से कम 20 फुट की गली है, चौंतरे बना रखे, सरपंच खुद नहीं, साथी है, रास्ता गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं है गांव के अंदर को। और पानी में सारे भ्रष्टाचार रखा है, डुप्लीकेट माल लगाने लग रहा है सरपंच। तो कहेंगे तो लोग इतना गाँव में रहना है कि नहीं रहना, ऐसे बोलते हैं। और जो पंचायत की जमीन है वो बेच रखी है जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करवा रहा। फोटो का मारा रिपोर्ट मेरे को मिल जाएंगी, इससे कोई कार्रवाई नहीं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात रखने के लिए। तो इंडिया न्यूज के द्वारा हर हफ्ते खास मुहिम चलाई जाती है, और इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटबाजों की, जो चंद सेकंड्स की रील के लिए, लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लोगों को सड़कों पर परेशान करते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। प्रशासन को इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। रोहतक से अजय कॉलर विजय हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या आपकी राय है आज के इस मुद्दे पर? नमस्कार जी। जी मैडम जी, आपने इस बारे में एक डिसीजन लिया है और हम लोगों की राय ली है, तो मोस्टली लोगों का कहना है कि भाई ठीक है, समाज में हम भी अपने बच्चों को समझाएंगे, लेकिन बाहर हम उनके पीछे पीछे नहीं घूम सकते, तो प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और आपसे हम उम्मीद करते हैं आप हरियाणा गवर्नमेंट के पीछे कम से कम लग जाएंगे और इस सुधार में जो है ना आप बहुत बड़ा योगदान देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका विजय हुड्डा जी, इंडिया न्यूज हरियाणा पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सभी लोगों का एक ही कहना है और यही मानना है कि ये सोशल मीडिया की वजह से बच्चे गलत चीज़ों की तरफ, युवक युवतियां गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उनमें से ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि कैसे वो जल्दी पब्लिसिटी पा लें, कैसे वो जल्दी वायरल हो जाएं, कैसे उनका जो पेज है
उसकी क्वालिटी बढ़े और उस पर ट्रैफिक बढ़े और लोग उन्हें देखें, फॉलो करें, तो इसके लिए वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ये जो कुछ वायरल वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके अलावा तमाम अलग अलग राज्यों में कई ऐसे मामले हैं जो कि आए दिन होते रहते हैं। सड़कों पर रील बनाने के, स्टंटबाजी करने के, जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ भी, सरकारी जगहों पर भी, मेट्रोज में भी, पब्लिक प्लेसेस पर भी लोग इस तरीके की वीडियोस बनाते रहते हैं, खासकर गाड़ी चलाते समय, बाइक पे, स्कूटी पे। तो ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, ये इन्हें प्रशासन के द्वारा पाठ पढ़ाना चाहिए। टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख सकते हैं 01161362117। इस नंबर पर कॉल करें और इस मुद्दे पर क्या आपकी राय है वो ज़रूर बताएं। क्या अपने आसपास में भी आपने कभी कुछ ऐसी गतिविधियां देखी हैं, और अगर देखी हैं तो प्रशासन के द्वारा क्या एक्शन लिया गया, क्या कोई अनहोनी हुई है, ये सभी आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, ये बात बता सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको मंच प्रदान करता है। जब आप जुड़ते हैं यहाँ, अपनी बात रखते हैं, तो बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और चलिए, पंजाब से कीर्ति शर्मा अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या आपकी राय है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, ऐसे है कि ट्रैफिक कानून जो है ना, उनको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसको सख्ती से लागू किया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट को सही ढंग से इसको लागू करना चाहिए। इसमें ज्यादातर हमने देखने में आया है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पैसे ले लेते हैं, ब्राइब ले लेते हैं, उसकी वजह से ये चीज बढ़ती जा रही है। जैसे स्टंट देख रहे हैं हम टीवी के ऊपर, तो इनको रोकने के लिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और 18 साल से किसी भी छोटे बच्चे को, जो चाहे लड़की है चाहे वो लड़का है, अगर वो ऐसे गाड़ी ड्राइव करता हुआ दिखाई देता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसके पेरेंट्स के ऊपर सख्ती के साथ कानून लागू करना चाहिए। उनको जुर्माना होना चाहिए किसी भी प्रकार से। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका कीर्ति शर्मा जी ये जानकारी देने के लिए। तो लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं प्रशासन से, किस तरीके से ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं इन्हें फॉलो करवाना ज़रूरी है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसे लेकर भी वो अपनी राय रख रहे हैं।